आप देख रहे हैं रिपोर्टर लव कुश रावत यूट्यूब चैनल। दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को श्री संतों की वीरभूमि गांव रावत पहाड़ी विरक्त कुटिया आश्रम पर पहुंचे वीएचएस विराट हिंदुस्तान संगम के जिला प्रधान जय सिंह गोलिया, मुकेश तेवतिया और संदीप जी, और उन्होंने श्री संत महापुरुषों के दर्शन किए और विरक्त कुटिया की खूब प्रशंसा की। और ज़्यादा जानकारी देंगे गांव पहाड़ी के ही रहने वाले जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत और वीएचएस विराट हिंदुस्तान संगम के जिला प्रधान जय सिंह गोलिया जी क्या कहते हैं विरक्त कुटिया के बारे में। आइए देखते हैं व सुनते हैं। एक दिन ऐसे ही बता रहे थे हमारे गांव में दुलिया बहरो वहाँ के छोरा हो जी, वहाँ के में फूले वहाँ के नाम जगजीता था। तो महाराज जी भिक्षा के गए, उनकी माई छोरा हो, हाँ बाबा छोरा हो, उनकी काल और दर्जियो बनकी बाबा नाम दर्जियो जगजीता। यही माई तेरी काकरी जग तो नहीं रह गई, जीता ही न रह जग तो यही रहा। तो ये हम तो समझदार हो, मतलब परमात्मा की सदैव कृपा होती, लेकिन उनकी मार्फत होती है, किसी की मार्फत होती। तो जो मार्गदर्शन मिलता है वो संतों से अच्छा मिलता है। बहुत ठीक है। हाँ। यू तो चौड़े पत्ता को है, यू लाल चंदन को है, एक सब लग रहा हो। जो ही बढ़ते चले जाएगा वहाँ चीज़ यू खत्म कर दोगे आप। मैं पहाड़ी गांव के वृक्ष संन्यास सेवा आश्रम पर खड़ा हूँ। जवाहर सिंह मेरा नाम है, हरियाणा रोडवेज में इंस्पेक्टर से रिटायर हूँ। और मेरे बहुत अजीज, बहुत प्रेमी, मेरा बेचारे बहुत सम्मान करते हैं। ये जनौली से वीएचएस विराट हिंदुस्तान संगम, जिसके फाउंडर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उसके ये ज़िले के प्रधान हैं जय सिंह गोलिया जी, ये मुकेश तेवतिया जी, ये हमारे वीएचएस के स्टेट के पदाधिकारी हैं स्टेट में। और ये जो पीछे खड़े हैं, हाँ, संदीप जी, ये भी वीएचएस के पदाधिकारी हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी की जो नीतियां हैं वो एक हिंदुत्व का सांसद भी है और एक वकील भी है। उन्होंने अयोध्या जन्मभूमि पर भी, और अब दोबारा से अभी विस्तार से आया है एक दिन, उन्होंने मथुरा जो कृष्ण जन्मभूमि है और मस्जिद है मुसलमानों की, उसके लिए भी उन्होंने सजरा खसरा और अपनी कहीं किसी ने इतिहास लिखा है उसके लेवल पे उन्होंने कोर्ट में बड़ी बहस की। और जो अयोध्या काशी विश्वनाथ का मंदिर जो मस्जिद मसला है, उसमें भी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बहुत अच्छी पहल की है। तो इसलिए मैं इनके साथ रहा हूँ। इन्होंने मुझे, ये हैं हमारे मुकेश तेवतिया जी, ये जय सिंह गोलिया जी, ये संदीप जी, कभी मैं इनके पास जाता हूँ, कभी मिलते हैं ये, तो इनके पास इतने अच्छे संस्कार हैं कि ये मुझे अपने बाप के बराबर सम्मान देते हैं और मेरा बहुत सम्मान करते हैं। और वैसे भी शिक्षित भी हैं, सभ्य भी हैं और सरल भी हैं। इसलिए मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ। ये यहाँ आए, इनका मैं अपनी तरफ से और अपने समस्त साथियों की तरफ से इनका इस धरा पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और इनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा, मेरे दुख सुख में आए, मेरे से मिलने आए। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इनका जो जीवन है वो मंगलमय हो
और खुशियों से भरा हो, रोग मुक्त हो, दोष मुक्त हो, और इनकी जो वृत्ति विचार हैं वो समाज के कल्याण के लिए अब तक जो करते रहें, अग्रसर काम करते रहें, ये हमारे अच्छे समाज का निर्माण करें और जो है समाज के चलन को भी देख के अच्छा काम करने का आप जब अब तक किया है तो आगे भी प्रयास करें, ताकि मानव जीवन को हम सकारात्मक कह सकें। ये मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है। आपका पुण्यवाणी को विराम देने से पहले आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन क्रांतिकारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जहाँ करके मुझे कृतार्थ किया, आपने मुझे इस लायक समझा, और जहाँ ये महान विभूतियाँ आपने देखी हैं, ये कुछ तो हमसे पहले की बातें हैं, लेकिन जो इनका सुनते हैं, जो इनका कुछ थोड़ा बहुत हम भी देखते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं मूर्ति से क्या होता है, जो मूर्ति के सामने आप जाओगे तो उससे कुछ प्रेरणा लोगे आप, निश्चित लोगे, हाँ चाहे कैसी भी हो, उससे प्रेरणा लेगे, प्रेरणा से आप दिशा तय करोगे कि ये मूर्ति कह क्या रही है, ये कपड़ा क्या कह रहा है, कपड़ा का बड़ा फर्क है। राम राम जी, राम राम। वो बात ठीक है भैया, और ठीक ठाक। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनसे भी हमें प्रेरणा मिलती है, हमें दिशा मिलती है। अब आपने चारों संतों को देखा तो उनके चेहरे से आपने उनको राम नाम का खजाना भरा हुआ दिखाया। भगवान के नाम की जो है उनके पास बहुत पूरा जो है धन है। उनका पैर जब भी तो लेते, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मोदी का कोई नहीं लेता, बुरा मत मानो। हाँ। लेकिन ये संत है, इनके पास कुछ कोई खेत नहीं, प्यार नहीं, पैसा नहीं, बेला नहीं, जो प्रकाश है जगत में वो भगवान का नाम का ज्ञान का प्रकाश है। तो इसलिए उनको सब लोग सम्मानित करते हैं, सब उनको मदद करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, वैसे थोड़ा बहुत मुझे भी तिब्बतिया साहब इनके सानिध्य में रहने से पता चला है। मेरा जीवन में स्टेज पे कह रहा था कुछ, जब लास्ट हुआ तो मैं ये कह रहा था स्टेज पर, मैं अपने जीवन में मेरे गांव के सारे लोगों, मातृशक्ति, मैं अपने जीवन में हर जगह फेल हुआ हूँ। जो मेरा काम, मेरा दिल मानता मैं फेल हो गया, लेकिन एक जगह आज भी पास हूँ मैं। तो उन्होंने कहा बताओ भाई कैसे पास, कैसे फेल। मैंने कि जो स्टेज पर मैं आज खड़ा हूँ, माइक मेरा, आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से मुझे एक जगह मिली है। हाँ। यहाँ मैं कामयाब हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हाँ, जो आपने कहा वो भी आपकी कृपा से मेरे को ऐसी जगह यहाँ प्राप्त हुई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आध्यात्म शिक्षा तो बहुत दुनिया में है जी, हमसे बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा बहुत विदेशों में है जी, लेकिन उसका सकारात्मक परिणाम इसलिए तिब्बतिया साहब नहीं निकलता है कि उसके पास अध्यात्म नहीं जुड़ा है। अध्यात्म हमारा यहाँ अध्यात्म जुड़ा है। अध्यात्म जुड़ने से शिक्षा का ना गहना है अध्यात्म। शिक्षा की सही जैसे तात्व करके सोना निकले ना, ऐसे शिक्षा को अध्यात्म के बिना शिक्षा की कीमत जो है ना दिशाहीन हो जाती है। और जब अध्यात्म जुड़ जाता है उसमें, हाँ, तो उसमें सरलता, समता, मानवता, इंसानियत, धर्म, शर्म सब कुछ जुड़ जाती है। तो इसलिए वो गहना हो जाती है। तो इसलिए हमारा जो देश है ना, जो हमारे देश की शिक्षा है, इसलिए कुछ दुनिया से ठीक है, दुनिया से ठीक है, क्योंकि हमारे देश में ही तिब्बतिया साहब अहिंसा परमो धर्म, और कुछ दुनिया में नहीं है। अतिथि देवो भव दुनिया में नहीं है। सनातन की डेफिनेशन है, सनातन के ये मंत्र, हमारी ऋषि मुनियों की जो परंपरा है वो बहुत ही आगे है, बहुत आगे है। तो विश्वगुरु हमारा रहा भी है, आज भी विश्वगुरु है। बहुत बड़े बड़े संत यहाँ बैठे हैं, और हमारे यहाँ नदियों का, मंदिरों का, भगवानों का, यहाँ साक्षात भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने इस धरा पर अपनी क्रीड़ा की है, जन्म लिया, क्रीड़ा की है, खेल किया है, और बहुत राक्षसों को जो है उनके घर पहुँचाया है, और उन्होंने बड़े बड़े लोगों के दुख दूर किए, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम रह के जीवन जीने की एक कला दी है। तो हमारा देश भी अभूतपूर्व देश है, ये भारत माता की जो है अभूतपूर्व धरनी है। अब सब बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सभी को नमस्कार। आज हम पहाड़ी गांव में वृत्त कुटिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है हमने। हमारे साथ में हमारे साथी आए हैं, मुकेश तिब्बतिया जी हैं, संदीप जी हैं, और आज बाबूजी के सानिध्य में हम लोग यहाँ पे पधारे हैं इस कुटिया में। और आज हमें यहाँ पर आके एक बहुत ही अच्छी अनुभूति प्राप्त हुई है कि हमने यहाँ पे आकर संत महात्माओं के दर्शन किए हैं। और यहाँ पे जो ये हरियाली है, जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे वृक्ष पौधे अलग अलग प्रकार के लगे हुए हैं,
इनसे एक वातावरण जो है वो बहुत ही मन में जो विचार हैं वो बहुत सकारात्मक हुए हैं। और यहाँ पे जो संत महात्माओं के जो दर्शन हमने किए हैं उससे एक बहुत ही अच्छी ज्ञान की अनुभूति प्राप्त होती है। और मैं तो सभी से कहना चाहूँगा कि गांव के सभी युवा साथियों से जगह जगह कि हमें ऐसे समय समय पर आके सुबह शाम मंदिरों के दर्शन करने चाहिए, जिससे क्या है कि हमारा जो माहौल है एक अच्छी उनके अंदर एक एनर्जी जो है वो सकारात्मक आएगी और बच्चों पर भी उसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है सुबह शाम मंदिरों में आना जाना ये सब चीज़ें रही हैं, जिसका एक बहुत समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा है और समय समय पर यहाँ पे हम पहले भी आए हैं और आज फिर आए हैं और कोशिश करेंगे कि गांव के जो लोग हैं वो भी समय समय पर आकर, अभी बाबूजी बता रहे थे कि यहाँ पे 2-3 दिन पहले एक बहुत ही अच्छा भंडारे का आयोजन किया गया है। संत महात्मा जी की अभी 18वीं पुण्यतिथि यहाँ पर मनाई गई है, तो जिसमें बहुत बड़े साधु संत महात्मा सब लोग आए हैं। तो यहाँ पे गाँव वालों ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है और यहाँ पे ऐसे आयोजन समय समय पर देखने को मिलते रहते हैं। और आप सभी का यहाँ पर पधारने पर बाबूजी के सानिध्य में इनका आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहता है। इनके सानिध्य में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं और हमें इनसे ज्ञान की अनुभूति समय समय पर होती रहती है और हमेशा इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहा है। ये हमारे सभी साथी हैं जिनका इन पर हमेशा प्यार बना रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपना जय श्री राम।